ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે હિન્દી વિષયમાં એક કાવ્ય પૂરું કર્યું. કાવ્ય સમજમાં આવ્યું કે નહીં આવ્યું? પ્રાર્થના હતી. પ્રાર્થનાના શબ્દો પીડિતોના દુઃખ દૂર કરવા, દયાભાવ રાખવો, એકતા રાખવી, સંભાવ રાખવો, આ પ્રકારની બાબતોની ચર્ચા આપણે કરી હતી. બરાબર, પ્રશ્નો આપ્યા હતા અને સ્વાધ્યાય પણ તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઈચ્છું છું કે તમારી પાસે પુસ્તક આવી જ ગયું હશે. ના આવી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો અને જ્યારે પુસ્તક આવે ત્યારે ફરી એનું રીડિંગ કરી લેજો, જેથી તમને વ્યવસ્થિત કાવ્ય સમજાઈ જાય. બરાબર, તો આજે આપણે ફરીવાર મળીએ છીએ હિન્દી વિષયમાં બીજું પ્રકરણ લઈને. हिंदी पाठ 2 न्याय मंत्री. जब जब न्याय की बात होती है तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मुझे अपने आसपास के लोगों से जो भी बातचीत सुनने को मिलती है, जो घटना दिखती है, उसमें मुझे कहीं न्याय दिखता ही नहीं. क्योंकि जो सही होता है वो झूठा बन जाता है, जो झूठ है वो इतनी बातें करता है अच्छी तरह से, सफाई से, तो उनका झूठ भी सही बन जाता है, लोग सही मानने लगते हैं. आजकल सही चीज़ को लोगों को मनवाना बहुत ही मुश्किल है. सब लोग ऐसा मानते हैं मैं सही हूँ, वो गलत है. हमेशा दूसरों को गलत बताने में ही लोगों में दिलचस्पी है. विद्यार्थी मित्रों, हम खुद जानते ही हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं. जो लोग अपनी गलती को भी सही बताते हैं वे तो गलत ही रहते हैं, और जो सही लोग अपनी घटना, अपनी बात सही बताने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के मन में झूठी बात बैठ जाती है, तो भी समय आने पर वे सही बन जाते हैं. पर ये बहुत देर हो जाती है. हम इतने तो अनपढ़ नहीं हैं कि सही और गलत का फ़र्क न समझ सके, पर आजकल लोग इतने उस्ताद हो गए हैं कि अपनी गलत बात को भी इतनी अच्छी तरीके से पेश करते हैं या आपसे कहते हैं तो आप उनको सही मान लेते हैं. बड़ा बुरा समय आ रहा है. सभी जगह चारों ओर आस पास मित्र, सगे संबंधी, सोसाइटी, एक शहर, गांव, बस में, अस्पताल में, सड़क पर, जहाँ देखो वहाँ लोगों की गलतियाँ नजर आती हैं. सही लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पर न्याय और अन्याय जो समझ सकता है वही आदमी न्याय अच्छी तरह कर सकता है. आजकल ऐसी पिक्चरें भी काफ़ी आई हैं जिसमें हम सही को सही समझते हैं, गलत को गलत समझते हैं, पर जहाँ पर अपनी बात आती है, अगर हम गलत हैं तो हम लोगों के सामने नहीं कहेंगे कि मैं गलत हूँ. बराबर ऐसे समय पर ही न्याय अन्याय समझ में नहीं आता. आपके जीवन में भी आसपास के कई विद्यार्थी मित्रों, વિડીયો ફ્લોપ ગયો છે. 4 મિનિટનું જ રેકોર્ડિંગ થયું છે, પણ આપણી છેલ્લી વિગતો છે. પાઠ 2 ન્યાય મંત્રી તમે પહેલાં આ ગૃહકાર્ય લખી દો અને પછી ફરી વખત હું પાઠની ચર્ચા કરું.
न्यायमंत्री ફરી વખત ચર્ચા કરશું, કારણ કે જે ચર્ચા કરી તે વિડીયોમાં આવી નથી। न्याय मंत्री और लेखक का नाम है सुदर्शन। तो मैंने प्रस्तावना कर दी है कि न्याय कैसे कहते हैं, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि न्याय किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं, अच्छा कौन क्या है, बुरा क्या है। सब अपने को अपराध से मुक्त करवाना चाहते हैं। अगर हमने अपराध किया है तो हम मानते तो है नहीं, उसको स्वीकार नहीं करते और हम अपनी झूठी बातें करते हैं ताकि हम उस अपराध से छूट जाए। न्याय अन्याय की बातें आप लोग जानते हैं, जैसे छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि दोनों क्या लड़ रहे हैं, कैसे लड़ाई कर रहे हैं और कौन सही है कौन गलत है। आपके साथ भी कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो आपको भी पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप क्या करते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते। यही तो बात है। सारे देश में लोग मतलब सभी नागरिक मानते हैं कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं। ऐसा तो है नहीं, पर लोग अपने को सही बताने में चल पड़े हैं, लगे हुए हैं। आपको ये समझना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। आप छोटी सी बात से लेकर बड़ी बातों तक न्याय कर सकते हैं। आप बड़े हो चुके हैं और आपको भी सही बात का सही गलत बात का ज्ञान होना चाहिए। सुंदर कहानी के जरिए लेखक ने हमें यहाँ नई पीढ़ी वालों को न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने की कोशिश की है। नई पीढ़ी के लिए ये कहानी बड़ी प्रेरक कहानी है। न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया है। जैसे हम देखते हैं अभी हमारे देश की हालत क्या है न्यायालय की, हाई कोर्ट की, क्योंकि उसमें करोड़ों केसेस पड़े हैं, मुकदमे पड़े हैं। 10 साल 15 साल के बाद एक फाइल की बारी आती है और जब बारी आती है तब मुकदमा चलाने वाला मर भी गया होता है। कितनी देर लग जाती है न्याय करने में। बहुत ही कहते हैं छोटी बात है, पर जब मुकदमा न्यायालय में चला जाता है तब ये समस्या बड़ी हो जाती है और सालों लग जाते हैं न्याय करने में। हमारे यहाँ का न्यायालय और न्याय का तरीका ठीक नहीं है। हम चाहे तो उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको एक फिल्म अगर समय मिले तो देखनी है, जॉली LLB 2। उसमें जो न्याय मंत्री हैं, जो जज हैं, वे कैसी बातों को लेकर कैसी बातों से मुकदमा चलवाता है। और रात को 3 बजे ये जब सही न्याय मिलता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अगर ऐसा न्याय मिल जाए लोगों को तो न्यायालय पर लोगों को विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। पहले एक शब्द लिखते हैं और उसका विरोधी शब्द पहले लिखते हैं, क्योंकि इस गद्य में विरोधी शब्द ज्यादा है। न्याय, अन्याय। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा किसका था, घर किसका था? ब्राह्मण शिशुपाल का। तो शिशुपाल बोले, कौन है? थोड़ा सा दरवाजा खोलते ही उसने पूछा। बाहर से आवाज आई। जैसे ही कहा, एक परदेसी। बाहर कौन खड़ा था? एक परदेसी खड़ा था। परदेशी का विरोधी शब्द है परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? ये परदेसी शिशुपाल का दरवाजा क्यों खटखटाता है? क्योंकि उसे शिशुपाल के घर में एक रात के लिए स्थान
चाहिए, मतलब वहाँ रहना है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक नवयुवती, हम જોવા જઈએ તો યુવકોનું લિંગ પરિવર્તન યુવતી। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य शब्द का विरोधी है दुर्भाग्य। आपको अपने नोटबुक में लिखना है सौभाग्य। यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि उसके घर आए। देखिए अतिथि का कितना सत्कार होता था उस समय। आज क्या करते हैं हम लोग, अतिथि आते ही हम मुंह बिगाड़ देते हैं। मम्मी का मुंह बिगड़ जाता है, कभी कभी पापा का मुंह बिगड़ जाता है, चेहरा ऐसे बुरा दिखने लगता है, क्योंकि अतिथि का आना हमें पसंद नहीं आता। तब ऐसा होता है, तब हम भी कम नहीं हैं, हम भी ऐसा मुंह बनाते हैं कि अतिथि हमें पसंद नहीं आते। आज कल माहौल ऐसा है अतिथियों के लिए, अगर आपके घर में अच्छा माहौल है तो ये तो अच्छी बात है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाए। अतिथि के लिए ब्राह्मण के मन में क्या विचार है, मेरा घर पवित्र हो जाए, आप पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था की चर्चा कर रहे थे। दोनों में क्या बहस हुई, देश की अवस्था पर, देश की हालत पर। विद्यार्थी मित्रों, आप कभी अपने दोस्तों के साथ देश की अवस्था पर चर्चा करते हो? ठीक है, अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो अभी से करने लगो, क्योंकि अब आप पर जिम्मेदारी आने वाली है देश की। जैसे हम कहते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, ये परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है देश में, ये सब जो बोलते रहते हैं ना, ये हमारी बदौलत है, क्योंकि लोग ऐसे हैं, इसीलिए देश ऐसा है। अगर आप जैसे लोग अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील बनते जाएंगे और श्रेष्ठ बनेंगे, तो देश और अच्छा हो जाएगा, सारी बुराइयाँ मिट जाएगी, किसी में दोष नहीं रहेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जो अपराध कर रहे हैं, गुनाहगार हैं और असामाजिक तत्व ज़्यादा फैल रहे हैं, असामाजिकता फैल रही है। आए दिन देश तो क्या, अपने शहर के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही, मारपीट हो रहा है, किसी के हत्या हो रही है। ये सब आप जानते हैं। इसको मिटाना है तो हमें इस कहानी पर गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा।